नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान के दुर्दिन अब इतने बढ़ चुके हैं कि अगर किसी दिन यह खबर आए कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो गए हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को उसका पाप ही डुबो कर रख रहा है। वो पाप जो उसने कश्मीर में आतंकवाद फैलाकर किया था, वो पाप जो उसने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर किया था। और आज ये आलम है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब आजाद होकर भारत में मिलने की बात कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान का गुलाम नाजायज कब्जे वाला कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहां बगावत की चिंगारी है और ऐसी आग भड़क गई है जिसमें पाकिस्तान कभी भी जल सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पीओके में लोगों ने पाकिस्तान के कई वर्दी वालों को बंधक बना लिया है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान और मुल्ला मुनीर की सेना पीओके में बेबस नजर आ रही है और कितने दिनों में अलग होने वाला है पीओके। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गए। हजारों हजार की संख्या में लोग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पिछले 4 दिनों से सड़क पर उतरे हुए हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली समेत पीओके के शहरों, गांव और कस्बों तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां भीड़ सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के दमन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कई प्रदर्शनकारियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहे इन प्रदर्शनों से पीओके पूरी तरह ठप हो चुका है। इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और संगठित नजर आ रहा है। सेना की बर्बरता, महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ आजादी के नारों के साथ ये विरोध गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक और शहर-शहर तक फैल गया है। वकील, छात्र, व्यापारी, दुकानदार और किसान सभी पाकिस्तान के इस दमन के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि पीओके के इस समय सालों में जो सबसे बड़ी बगावत की चिंगारी है, इसे माना जा सकता है। ये विरोध प्रदर्शन सरकार की 38 अहम मांगों को पूरा करने में नाकामी से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सेना के अत्याचार और दमन के खिलाफ बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार ने पीओके में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है। लोकल रिपोर्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से रोका जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सेना चाहती है वैसी खबरें वो दिखाएं। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन सरकार और सेना के दमन चक्र के बाद भी प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हैं और मुजफ्फराबाद मार्च नहीं रुका है। प्रदर्शनकारी फौज के बाधाओं को तोड़कर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत मीर ने पीओके में सेना की ज्यादती को लेकर शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना को डायन बताते हुए कहा कि ये रियासत डायन की तरह इस वक्त अपने बच्चों और आवाम को मारने पर तुली हुई है। आप भी सुनिए अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत अली मीर ने क्या कहा। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है इस रवैये से, जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रचा के रखा है। तुम बताओ, मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के तुम किस जगह पे खड़े हो?
और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जबरन घुसकर पत्रकारों और पीओके के आम नागरिकों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हमला करने, उनका अपहरण करने और उन्हें मारने के लिए पहले से ही कुख्यात बदनाम है। अब पाकिस्तानी सरकार की ये शर्मनाक हरकत सामने आ रही है, नई हरकत सामने आ रही है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानी पुलिस इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में घुसी और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर पूरे जुल्मों सितम ढाते हुए हमला किया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे पीओके के आम नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ये शर्मनाक हरकत की। आप भी देखिए ये वीडियो। ठीक है सर, मरवाते हुए ऐसा नहीं मरवाते। पुलिस ने जवाब दे दिया। इस वक्त वो जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही हैं। ये मनाज़र हैं जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर के। पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। ये पोजीशन है जी। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों में भी सेना और पुलिस को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस नजर आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई सैनिकों को, जी हां, कई सैनिकों को बंधक बना लिया और वो उनके सामने जमीन पर लेटे हुए हैं। यानी जनता के सामने, प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना के सैनिक जमीन पर लेटे हुए हैं। अब एक दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों को पकड़ के रखा है, कैद में ले लिया है और आसिम मुनीर के ये गुर्गे किस तरह से प्रदर्शनकारियों की गिरफ्त में बेबस, लाचार नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सुरक्षा बल उन पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन यह कायरता है पाकिस्तानी सेना के लिए कि वो सरेंडर की मुद्रा में आ चुकी है। उसके सैनिक पीओके की विद्रोही जनता का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कैद में आकर जमीन पर लेटे हुए हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें किस तरह से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पुलिस के जवानों पर टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी लाठी डंडों से सुरक्षा बलों की पिटाई कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बचने के लिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियां और पुलिस वाले भागते हुए, गीदड़ों की तरह भागते हुए, कायरों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि पुलिस को अपने कपड़े उतारकर फेंकने पड़ रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें, उनकी वर्दी से उन्हें पहचान लेती है और फिर उनकी जबरदस्त पिटाई होती है। सोचिए, अपनी वर्दी उतारकर अर्धनग्न अवस्था में ये भाग रहे हैं। वहीं सेना के जवानों से भी उग्र जनता भिड़ने में पीछे नहीं हट रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही है और कई बार सादे कपड़ों में आए सुरक्षा बल के जवान नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना का इकबाल पीओके में खत्म हो चुका है और वो पूरी तरह से अपने घुटने पर विद्रोहियों के सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में जख्मियों की तादाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में पुलिस की गोलियों से बुरी तरह जख्मी पीओके की आवाम को प्रदर्शनकारी ही अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जख्मी हालात में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं भीड़ की तरफ से भी सुरक्षा बलों पर हमले किए गए हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया आपको, और कई सुरक्षाकर्मी और सेना के लोग भी घायल हुए हैं। और खास बात यह है कि जख्मी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को यही प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचा रहे हैं। देख रहे हैं मानवता, और मतलब सेना और सरकार के खिलाफ इतने के गुस्से के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा है। आप सुनिए एक लोकल रिपोर्टर कैसे इस मंजर को बयान कर रहा है। ऑफिस साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, नाज़रीन सुनना चाहते हैं, जल्दी करें। देखें, बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं और बहुत सीरियस इंजर्ड हैं। मैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिसके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी है, कार है, बड़ी गाड़ी है, जो भी है, वो लेके हॉस्पिटल पहुंचे ताकि लोगों को आगे पीछे कहीं शिफ्ट किया जा सके। आवाम जिनके ऊपर पुलिस
ने जिनके अवाम के ऊपर फायरिंग की, वही अवाम उठाकर पुलिस जो जख्मी हालत में THQ में लेके आ रही है। गोलियां चलाई हैं उसी अवाम ने पुलिस को इधर रेस्क्यू कर रही है। याद रखिएगा, मोरिख लिखेगा कि आप इंतहाई दर्जे की घटिया तरीन हुकूमत है। तो पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उससे निपटना शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। हमेशा की तरह जुल्म करके वो प्रदर्शन को दबाना चाहते हैं, लेकिन इस बार गुलाम कश्मीर के लोगों का गुस्सा अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। वो गुलामी छोड़कर आज़ादी पाना चाहते हैं। हजारों की संख्या में लोग गाड़ियों, कारों और बाइकों पर सवार होकर राजधानी मुजफ्फराबाद, जो POK की राजधानी है, उसकी तरफ कूच कर रहे हैं। रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली समेत POK के शहरों, गांवों और कस्बों में मुजफ्फराबाद मार्च कर रहे हैं। मतलब मुजफ्फराबाद मार्च का ऐसे नाम दिया गया है। और इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और इस बार वो पाकिस्तानी सेना और सरकार से सीधे दो हाथ करने के इरादे से निकले हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उनमें विरोध की आग साफ साफ धधकती हुई नजर आ रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना और सरकार ने जनता को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए रास्ते में तरह तरह की बाधाएं, मुश्किलें खड़ी की हैं। कहीं कंटेनर लगाए गए हैं तो कहीं पत्थरों की दीवार खड़ी की गई है। ये कंटेनर पाकिस्तान में हर बार लगाए जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रास्ते में पड़े हुई हर दीवार को, हर पत्थर को, हर बाधा को गिराते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नीलम घाटी इलाके में प्रदर्शनकारी रास्ते में रखे पत्थरों को किस तरह से हटा रहे हैं। आप भी सुनिए लोकल रिपोर्टर इस मंजर को किस तरह से बयान कर रहे हैं। ये जी इस वक्त यहाँ पे लोग संदूक के मकाम से अपने हाथों से बहुत भारे जो पत्थर हैं वो उठा कर फेंक रहे हैं और शदीद यहाँ पे हुटिंग की जा रही है। यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिले को रोकने के लिए बड़े यहाँ पे पत्थर फेंके गए हैं, सड़क बंद की गई है। मेन शहर नीलम, यहाँ पे अवाम का जम गफीर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। बहुत बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ जो है मार्च कर रहे हैं, मगर इंतजामिया ने यहाँ पे बड़ी रुकावटें खड़ी करके उन लोगों को रोकने की कोशिश की है। पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगाए गए बड़े बड़े कंटेनरों को नदी में गिरा दिया। पाकिस्तानी सेना ने POK में प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कंटेनर लगाए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से कंटेनर को दरिया में बहाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में प्रदर्शनकारी बड़े बड़े कंटेनरों को एक पुल से नीचे नदी में धकेलते हुए साफ देखे जा रहे हैं। ये कंटेनर संस्कृति पाकिस्तान की बहुत पुरानी संस्कृति है। आपको याद होगा जब इमरान ने मार्च किया था तब भी इस्लामाबाद में जाने से रोकने के लिए कंटेनर लगा दिए गए थे। ये जनता को दबाने के लिए, उसे रोकने के लिए पाकिस्तान में इसी तरह के कंटेनर लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार जनता ने इन कंटेनर को फेंक दिया है। आप तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार प्रदर्शनकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। तो पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर के लोग अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो इंसाफ और अपने बुनियादी अधिकारों के लिए मरने और शहीद होने को भी तैयार है। अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े साजिद नईम कह रहे हैं कि अगर जान की कीमत देकर भी उन्हें यह मोर्चा संभालना पड़े तो सभी इसके लिए तैयार हैं। हुक्मरानों के साथ लड़ाई है, वो हर तरह से हम पे इल्जाम करते हैं और हमारा भी हक बनता है कि हम हर अपने दिफा का हर एक हरबा इस्तेमाल करें और उस दिफा में
ये मोर्चा बहुत आम है, हमने इस मोर्चे को संभालना है, हर सूरत संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। ये हमारी जिम्मेदारी लग गई है। और हाँ, हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है, लेकिन हमारे जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ने कहा था ये मुजफ्फराबाद वालों के नसीब है। दिल तो ये करता है कि अगर इस राह में गोली लगे तो पहली गोली मेरे सीने पे से। ये वक्त फिर नहीं आएगा, इसलिए क्या करना है, तुम अपनी करनी कर जाओ, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा, पीओके की आवाम अब यही कह रही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को इसी तरह से दबाती आई है, उनका दमन करती आई है। जुल्म और सितम की दास्तां ये बहुत पुरानी है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार पीओके में ये चिंगारी क्यों भड़की है। स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि इसकी शुरुआत रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हुई। पीओके में आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, ये कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह के पीछे पीओके का नागरिक समूह आवामी एक्शन कमेटी है, जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। यहाँ के आम लोगों ने मिलकर ये संगठन तैयार किया है और इस संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आवामी एक्शन कमेटी ने 38 पॉइंट का एक चार्टर जारी किया है, जिसमें पीओके के प्रशासन में बुनियादी सुधार, ये बहुत बेसिक मांग है, बुनियादी सुधार की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीओके विधानसभा में जो 12 सीटें आरक्षित हैं उन्हें खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे जो प्रशासन है उसमें उनका प्रतिनिधित्व जो है वो कमजोर होता है। साथ ही मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से सस्ती बिजली देने की मांग की गई है। देखिए, समझने की जरूरत है इस मुद्दे को। देखिए, पाकिस्तान की जो बिजली है उसका बड़ा हिस्सा पीओके से पैदा होता है, लेकिन पीओके के लोगों को बहुत महंगी बिजली पाकिस्तान की सरकार देती है, तो वो चाह रहे हैं सस्ती बिजली मिले, क्योंकि बिजली उन्हीं के राज्य में पैदा हो रही है। उनका कहना है कि वहाँ यहाँ की जो नदियाँ हैं, पीओके की जो ज़मीन है, जो संसाधन है, वो उनके हैं, इसका लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन इसका लाभ पाकिस्तान का एक खास वर्ग, विशेष वर्ग उठा रहा है। लेकिन शहबाज सरकार जनता की मांगों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इनकार कर रही है। वहीं जनता ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और ये विरोध प्रदर्शन किसी दिन बहुत बड़ी बगावत में और पाकिस्तान के टूटने में भी तब्दील हो सकता है। तो दरअसल पाकिस्तान अपने अवैध, नाजायज और गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में गुलाम कश्मीर है। यहाँ के लोगों के हालात गुलामों से भी बदतर हैं। दशकों से पाकिस्तानी सेना पीओके में दमन कर रही है, वहाँ आतंक फैला रही है। पीओके के तमाम संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन बदले में पीओके के जो बाशिंदे हैं उन्हें मिलती है भूख, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बीमारियां। यही वजह है कि अब पीओके में बगावत की चिंगारी अब भयंकर आग में बदल चुकी है। आए दिन पीओके की जनता सड़कों पर उतरती है और पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करती है। ये और बात है कि पाकिस्तानी मीडिया इन तस्वीरों को दिखाने से बचता है, जो इस वक्त हम आपको पूरा सच के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में लोकतंत्र का गला घोट दिया है। यहाँ की संसद के पास सिवाय छोटे मोटे फैसले लेने के अलावा कोई खास अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ये सुनिश्चित करता है, ये तय करता है कि केवल वही लोग चुनाव में हिस्सा लें जो पाकिस्तान की गुलामी करने को तैयार हों और पाकिस्तान के हुक्मरानों का सपोर्ट करते हों। आपको याद होगा कि पिछले साल बिजली के बिलों और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ भड़के लोगों ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसे पाकिस्तान की सेना ने बड़ी बेदर्दी से कुचल दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब खुद पीओके के लोग खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए, और इसकी वजह यह है कि भारत के कश्मीर में पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। वहीं पाकिस्तान के पीओके में नर्क से भी बदतर हालात हैं। इसी वजह से
राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके खुद लौटकर कहेगा कि मैं भारत ही हूं और मैं वापस आया हूं। तो आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों क्या कहा था। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे संघ स्थापना दिवस पर कैसे मनाया गया 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का जश्न। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? हाँ, 40,000 का। मतलब इस GST बचत उत्सव में मुझे इस ट्रैक्टर पे हुई पूरे 40,000 की बचत, यानी टाइम और पैसा कम, मुनाफे में हम। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास। है ना? जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उस संगठन ने आज अपने 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। और जब 1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही हर साल संघ जो है वो विजयादशमी पर उत्सव मनाता चला आ रहा है। ये उनका प्रथा है जिसका हर साल पालन होता है। चूंकि ये संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष है, इसलिए नागपुर के रेशमबाग के मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर RSS प्रमुख ने नागपुर में विजयादशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया और बैंड की, जिसे संघ में घोष कहा जाता है, उसकी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे और RSS प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संघ की प्रार्थना में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कई विदेशी मेहमान भी RSS की स्थापना के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर इस समारोह का, इस उत्सव का हिस्सा बने। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को फिर से
आत्मस्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है, और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।